हाउ टू डिज़ाइन लोगो बाय यूजिंग डिफरेंट शेप्स फ्रॉम पिक्सेल ऐप। पिक्सेल ऐप के थ्रू आप डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल करके किस तरह लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू टेक्स्ट को डिलीट करती हूँ। डिलीट बकेट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है नीचे से जो थर्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पे सर्कल बना हुआ है ये यूज़ करते हैं। उसके बाद शेप्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे मैं शेप को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये वाली शेप का मैं यूज़ कर रही हूँ अभी। और इसका साइज़ जो है सेट कर लेते हैं। कलर्स, अब कलर्स के ऑप्शन पे जाके इधर कलर ब्लैक दे देते हैं। और शेप्स एक और मैं शेप यूज़ करूँगी और उसका जो कलर है वो वाइट है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लेयर्स के ऑप्शन पे चलूँगी और लेयर्स के ऑप्शन पे जाके मैं यहाँ पे लॉक करूँगी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को। और यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इन दोनों को पहले टिक कर लीजिए। उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन जो है नीचे से और उस पर क्लिक कर दीजिए और ये मर्ज हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इरेज कलर के ऑप्शन पे जाएंगे और इसका कलर इरेज कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इरेज़र के ऑप्शन पे जाएंगे और इसकी एक शेप मैं डिलीट कर दूंगी। वो इसलिए क्योंकि जो मैंने शेप यूज़ की है उसके साइज़ में कोई डिफरेंस ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे एक शेप जो डिलीट कर दूंगी और वैसे ही सेम एक शेप जो है ना उसकी कॉपी कर लेती हूँ। इसकी अभी मैं कॉपी कर लूँगी ताकि जो दोनों शेप्स हैं वो सेम हो साइज़ में भी। और इस तरह से पहले इसे सेट कर लेते हैं। आप इसकी मतलब इसमें जो फासला है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। कम रखना चाहते हैं कम रख लें, ज़्यादा रखना चाहते हैं ज़्यादा रख लें, लेकिन मैं अभी इधर इतना ले रही हूँ। सेट करते वक्त ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड से इक्वल हो। ठीक है, ये सेट कर लिया। उसके बाद एक दफ़ा मैं इसे लॉक कर देती हूँ इन दोनों को। उसके बाद मैं यहाँ पे एक शेप यूज़ करती हूँ। शेप जो मैं यूज़ करूँगी वो सर्कल है। अब यहाँ पे मैं एक मज़ीद शेप का इस्तेमाल कर लेती हूँ। मज़ीद जो एक मैं शेप यूज़ करूँगी वो भी एक सर्कल है, लेकिन इस दफ़ा उसका साइज़ जो है वो कम रखती हूँ। और यहाँ पर कलर्स के ऑप्शन में जाके इधर ब्लैक कलर दे देते हैं और इसे सेंटर में आप फिक्स कर लीजिएगा ताकि इसका साइज़ जो है इधर उधर ना हो। चलें जी, ये सेट हो गई है। एक दफ़ा मैं दोबारा देख लेती हूँ। अब ये सेट है। उसके बाद एक दफ़ा फिर मैं लेयर्स के ऑप्शन पे जाके इन दोनों को लॉक कर देती हूँ और एक यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करते हैं। बिलफर्ज अगर आप जो लोगो डिज़ाइन करना है तो उसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं टेक्स्ट होता, कुछ वर्ड्स ही होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ एन, एक एक जो भी हमने टेक्स्ट ऐड करना है एक एक वर्ड जो है उसका डिफरेंट फ़ॉन्ट अगर यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर सेम करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे जाऊँगी और माय फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे ए बी फ़ॉन्ट्स में चलेंगे। उसके बाद माय फ़ॉन्ट्स में मेरे पास काफ़ी वैरायटी है। तो मैं यहाँ पे ये वाला ले रही हूँ फर्स्ट वाला। उसके बाद जो है मैं इसे इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर लेती हूँ इधर से ही। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही आपको ना साइज़ भी ऑप्शन मिल जाएगा साइज़ का। उसके बाद इसे कम कर लेते हैं और इस तरह से सेट कर लेती हूँ ये चीज़। अब इसका जो अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ दोबारा वाई, कैपिटल लेटर में जाके वाई। और फिर उधर दोबारा हम फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन में जाएंगे ए बी फ़ॉन्ट्स और माय फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन में चलेंगे और सबसे पहला वाला फर्स्ट ही मैंने यूज़ किया। अब आप यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों में सेम किए। अब यहाँ पे साइज़ का जो ऑप्शन है साइज़ के ऑप्शन में चलते हैं और जाके इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर लेते हैं। सेट करने के लिए वापस हम इसका डिक्रीज़ करते हैं इसका साइज़ जो है। रुकिएगा, इस तरह से अब आप ना एक न्यू लुक क्रिएट हो गया और आपने ये लोगो डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसमें डिफरेंट शेप्स जो हैं वो भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लें। मज़ीद आप इसमें एडिटिंग क्या कर सकते हैं, मज़ीद जो एडिटिंग अगर आपने करनी है तो आप यहाँ पे ये जो मैंने दो शेप्स लिए हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हैं। एक में ब्लैक कर लें या दूसरे में ब्राउन कर लें।
यहाँ पिंक का पिंक कर लें या फिर रेड कर लें, इस तरह का, ठीक है।